ये ग्रंथ अपने आप में श्रीमद आचार्य चरणोपदिष्ट सर्वनिर्णय निबंधांतर्गत साधन प्रकरण का ही एक प्रकार से विस्तार है। वहां वो साधन प्रकरण है और यहाँ ये साधन दीपिका है। और आप देखोगे कि वहां पे मूल ग्रंथ का नाम तत्वदीप है, तत्वार्थ दीप निबंध। और वहां भी दीप शब्द का प्रयोग है और उसके अंतर्गत जहां पे सेवा के स्वरूप को और संप्रदाय के आचार विचार को और वैष्णव के कर्तव्य को श्रीमद आचार्य चरण आप दृढ़ता से संबोधित कर रहे हैं, उसका आपने शुभ नाम ही साधन प्रकरण रखा है। यहाँ पे भी आगे प्रतिज्ञा वाक्य में भी आएगा कि इस ग्रंथ का नाम साधन दीपिका क्यों किया गया है, उसमें हम तब भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक वस्तु जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि ये साधन प्रकरण रूपी श्री महाप्रभु जी की वाणी का ही विस्तार है। साधन दीपिका यद्यपि प्रभुचरण, ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी का एक अनुपम स्वतंत्र ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो परछाई है वो श्रीमद आचार्य चरण के वाणी की ही है। क्योंकि जैसे प्रभुचरण श्री गोसाई जी का एक नाम है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, तो वो नाम ज्येष्ठ प्रभुचरण पे भी इस साधन दीपिका ग्रंथ के प्रभाव से घटित होता है कि पितृ प्रवर्तित पथ जो है, गोपीपति रति मार्ग जो है, उसके जैसे श्रीमद आचार्य चरण आप प्रवर्तक आचार्य हैं, तो उस प्रवर्तन का ही जो विस्तार किया गया है वो साधन दीपिका के माध्यम से ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने भी किया है। तो हमारे यहाँ हर आचार्य का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है और वल्लभ संप्रदाय को, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के इस दिव्य संप्रदाय को विशेष करके साधकों के लिए, उपासकों के लिए और जो भक्ति की इच्छा रखते हैं, ऐसे भक्ति की वांछा रखने वाले स्वयं में भी जो भगवत भक्त हैं, जो भगवत सेवाग्रही लोग हैं, ऐसे भगवत सेवाग्रही लोगों के भगवत सेवा की तत्परता को और बढ़ाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो ये साधन दीपिका है। साधन दीपिका की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो अपने यहाँ की आचार संहिता है। आचार संहिता से तात्पर्य होता है कि जैसे वेदों में सिद्धांत हैं, पुराणों में दृष्टांत हैं, लेकिन उन सिद्धांत और दृष्टांतों के आधार पे जीवन को कैसे जिया जाए, इसका उपदेश जैसे स्मृति वचनों में, जैसे सबसे महान स्मृति अपने यहाँ जो प्राप्त होती है वो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान के द्वारा जो भगवत गीता प्रकट की गई, उनके लिए भी जैसे कहा गया कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो जैसे सर्वोपनिषदों को जैसे दोहन करके एक गाय के रूप में दो डाला हो, दो डालना अर्थात जैसे उसका दूध निकाल लिया हो, उस प्रकार से जैसे श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता को प्रकट किया है, वैसे ही मैं यहाँ पे इस वस्तु को कहना चाहूंगा कि जैसे आचार्य चरण के समस्त ग्रंथों के तात्पर्य को यदि एक गाय का रूपक पुनश्च दिया जाए और उसको दो दिया जाए, तो जो ग्रंथ हाथ में आएगा, जो दुग्धम गीतामृतम महत आएगा, वो ये साधन दीपिका रूपी सेवा का ग्रंथ आएगा। ये सर्वोपरि बात यह है कि ये आचार विचार हम क्यों करें, ये आचार संहिता का पालन हम क्यों करें। तो एक वस्तु समझो कि वल्लभ संप्रदाय में जो भी कुछ है वो श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु प्रियताम न मम। हमारे लिए तो कुछ हम करते ही नहीं है पुष्टि मार्ग में, हम जो भी करते हैं भगवान श्री गोपीजन वल्लभ प्रभु प्रियताम करते हैं। तो गोपीजन वल्लभ भगवान की प्रियत्व संपादित करने के लिए ही अपने आचार विचार, मेन मर्याद, अपरस, ये जो भी चीजें संप्रदाय में आई हैं ये सब भगवद अर्थ आई हैं। इसका अवान्तर फलत्वेन जीव को बड़ा लाभ है, इससे हमारी भक्ति में अभिवृद्धि होती है, हमारी भक्ति भी हमारे देह मन आत्मा इंद्रियों की तरह शुद्ध होती है और उस परिशुद्धा
भक्ति से हम भगवत सेवोपयोगी देह संपादित कर पाते हैं। जैसे हम श्री यमुना जी कृपा से लीलोपयोगी देह प्राप्त करते हैं, वैसे भगवत सेवोपयोगी सामर्थ्य और भगवत सेवोपयोगी देह, जिसको यमुनाष्टकम में तनुनवत्व बताया गया, ये तनुनवत्व प्राप्त करके ही हम भगवत सेवा के लायक बनते हैं। तो ये हमारी जो साधन दीपिका ग्रंथ है, ये हमारी आचार संहिता भी है। ये हमारे, जैसे श्रीमद आचार्य चरण पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में आज्ञा करते हैं कि ऋषि अग्नि निरूपिता, ये मैंने अग्नि ने ये ग्रंथ प्रकट किया है, अग्नि रूप से प्रकट किया है। जैसे श्री गुसाई जी आप सर्वोत्तम जी में आज्ञा करते हैं कि ऋषि अग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु। तो अपना अपना ऋषित्व जैसे श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी अपने ग्रंथों में बताते हैं, वैसे ही इस प्रकार के आचार संहिता रूपी इस स्मृति ग्रंथ को प्रकट करके ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने भी अपना ऋषित्व संपादित किया है लोक में। और आप देखोगे कि ये ग्रंथ अपने आप में पुष्टिमार्गी और पुष्टिमार्गेतर जो भगवत भजन के अधिकारी जीव हैं, ऐसे कर्म मार्गी कृष्णोपासक और ज्ञान मार्गी कृष्णोपासक के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो जगत गुरु की जो वाणी होती है, जगत गुरु आचार्यों के जो आशय अभिप्राय होते हैं, वो किसी एक वर्ग, एक समाज, एक समुदाय के नहीं होते हैं, वो उसमें वैश्विक कल्याण की भावना अभिनिहित होती है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी भूमिका रूप में इतना ही कहना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पे आज जो सार्वभौमिक वैष्णव सृष्टि विद्यमान है इस भूतल पे, जो अपने आप को दैवी जीव कहते हैं और अपने आप को मानते भी हैं, मानना चाहिए भी, हमारे में ऐसे क्या आसुरी गुण है कि हम अपने आप को आसुरी जीव माने, हम निश्चित दैवी जीव ही हैं। तो अपने को अपने दैवी जीवत्वेन इस ग्रंथ से लाभान्वित होके हमारी भक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करना चाहिए, ऐसा मैं आशय, अभिप्राय और आज्ञा आप तीनों के सामने, आप ये तीनों आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात कि इसमें जैसे हम देखेंगे तो अनुबंध चतुष्टय, किसी भी ग्रंथ का एक होता है अनुबंध चतुष्टय, मतलब इस ग्रंथ का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी क्या है और संबंध क्या है। तो अपने को एक चीज देखनी चाहिए कि साधन दीपिका में भी विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है और संबंध किससे है इस ग्रंथ का। तो अभी मैं ग्रंथ के पहले श्लोक का मंगलाचरण करूं और अंदर प्रवेश करूं, उससे पहले ये चार चीजों का मैं एक विहंगावलोकन आपको करा के सुस्पष्ट करना चाहता हूं कि दैन्य अर्थात दीनता का संपादन, भगवदाश्रय और प्रेमा भक्ति, मतलब प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति, जो प्रेमैव तस्मिन् नवधोक्त भक्ति, कि जो नवधा भक्ति के एक साथ करने से या एक ही स्थान पे करने से प्राप्त होने वाली जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति का संपादन, भगवद आश्रय की सिद्धि और दैन्य अर्थात दासत्व की प्राप्ति, ये इस ग्रंथ का मूल विषय है। साधन दीपिका पढ़ने वाले को दास भाव दृढ़ होगा, उसमें सहज दीनता आएगी, वैष्णवत्वम ही सहजम उसको प्राप्त होगा। सबसे बड़ी वस्तु है भगवद आश्रय, जो उसका है तो और दृढ़ होगा, नहीं है तो प्राप्त होगा। जैसे कृष्णाश्रय करने से, कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। जैसे श्रीमद आचार्य चरण कृष्णाश्रय करने वाले को आश्वस्त करते हैं कि भाई तुम अगर इसका पाठ भगवत सन्निधान में करोगे तो तुम्हारा आश्रय दृढ़ होगा ही। उसी प्रकार से इस ग्रंथ के उपसंहार में आप आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार के आचार धर्म का पालन करके, इस प्रकार से भगवत सेवा का विचार करके जो भक्त प्रभु की भक्ति और सेवा करेगा उसकी कभी भी अन्यथा गति नहीं होगी। तो हम एक वस्तु को समझें कि यहाँ भगवदाश्रय भी अपने को लाभ है, ये भी इस ग्रंथ का विषय है। और सर्वोपरि भगवद आश्रित रहने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो है प्रेम। जैसे श्रीमद आचार्य चरण ने त्रिविध नामावली रूपी एक सुंदर सी 3 नामावली प्रभु की प्रकट की, कि जिनमें बाल लीला, प्रौढ़ लीला, राजलीला, इन तीनों को आपने प्रकट करके बताया कि एक एक नामावली के पाठ करने से और निरंतर उसका चिंतन करने से प्रभु में प्रेम,
आसक्ति और व्यसन दशा, ये तीनों एक भक्त को प्राप्त हो सकती हैं। उसी प्रकार से यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से, जो प्रकार से साधन दीपिका में श्री प्रभुचरण ने, ज्येष्ठ प्रभुचरण ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किए हैं पुष्टि मार्ग के जीवों के समक्ष और अन्य भगवत भक्तों के समक्ष, इससे आपको सहज प्रेम लक्षणा भक्ति संपादित होगी ही और आपकी नवधा भक्ति में भी और दृढ़ता बढ़ेगी। ये इसका सर्वप्रथम तो विषय है। दूसरी वस्तु है प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? तो भाई इसमें जो साधन रूप हमको सेवा प्राप्त हुई है, सेवा भी साधन है और साध्य भी भगवत सेवा ही है। पुष्टि मार्ग में प्रभु की प्राप्ति तो ब्रह्म संबंध होते ही हो जाती है। ब्रह्म संबंध से इतर भी यदि हम केवल शरणागति और प्रपत्ति के सिद्धांत को भी हम स्वीकार रहे हैं, तो एक वस्तु समझनी चाहिए कि शरणागत होते ही आपका भगवत दासत्व नित्य सिद्ध है। वो व्यक्ति दास ही है जो शरणागत है। तो यदि किसी ने कंठी भी ली है, जिसने श्री कृष्ण शरणम मम गुरु मुखोद्गत धारण किया है, उसके अंदर दासत्व तो सहज स्थापित हो ही चुका है और भगवत प्राप्ति उसको हुई है, क्योंकि शरणागति देने प्रभु तो पधारे ही है ना। किसने दी शरणागति? तो शरणागति यदि प्रभु द्वारा प्रदत्त हुई है तो प्रभु संबंध हुआ है। शरणागत को शरणागति जितना, प्रपन्न को प्रपत्ति जितना और आत्मनिवेदन करने वाले को आत्मनिवेदन के प्रभाव से जन्य जो भगवत संबंध है, तो भगवत संबंध होते ही भगवान तो प्राप्त हुए। पुष्टि मार्ग में सबसे पहला फल ये है कि आपको प्रभु प्राप्त हो गए।